बड़े खिलाड़ी बनते हो आप। इस पहलवान ने आपको आपके ही खेल में फंसा लिया। तो क्या हुआ अगर आज आपका बेटा जीत गया? वो छोड़ेगा ट्रॉफी नहीं, और मैं छोड़ूंगा उससे नहीं। इसी रिंग में सबके सामने उसको मारूंगा, और फिर होगा मेरे भाई सुल्तान की मौत का बदला। नहीं नहीं, वो इतने जोगा नहीं है कि रुस्तम का बाल भी बीका कर सके। मेरा बेटा चैंपियन है, इस खेल का चैंपियन। अब अभी तक जाग रहे हैं नैर? तुम बाहर गए हुए थे तो ऐसे ही बैठ गया। तो आज बड़ी मुश्किल से विन किया है तुमने उस दिलशेर से। गेम अच्छी करने लगा है, लेकिन मुझे नहीं जीत सकता। पॉइंट्स बता रहे हैं तुम्हारा फाइनल उसी से होगा। इट्स ओके डैड, इट्स ओके। मैं उसे शिकस्त दे दूंगा। आपको अपना प्रॉमिस याद है? वो सब याद है। गुड 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 डैड। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।
तूने कल जो दिलशेर को हराया ना, मतलब मजा आ गया यकीन कर। मतलब तूने प्रूव किया है कि तू असली फाइटर है। वो जो दिलशेर है ना, वो जो शेर नहीं, वो बकरी है, बकरी ज़िबा की है तूने उसे। तो पता फाइट के बाद क्या कहता है? मैं चैंपियन बनूंगा। हट। बॉबी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे तुम, वो भी बिल्कुल फजूल। ये मैडम जो है ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे मैडम, एपिक फेलियर था, एपिक फेलियर आपके उस दिलशेर का। देख ले ब्रो, मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये उसकी साइड पे लग रही है मुझे। रुस्तम तुमने बताया नहीं सर? क्या नहीं बताया मुझे? हैं? बॉबी को क्या नहीं बताया तूने? चल बता दे आज। हम दोनों की मंगनी टूट चुकी है। मजाक कर रहा ना? हाँ, दोनों सीरियस एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। नहीं, मतलब ये कब हुआ है? उस दिन जिस दिन तुम दिलशेर से मार खा के बिस्तर पे पड़े थे, उस दिन। Now will you please leave? मुझे कुछ बात करनी है रुस्तम से। मतलब तुम दोनों अजीब हो यार। जब एंगेजमेंट हुई थी तब तो सारी बातें मुझे बताते रहते थे, और तू of all the people तूने मेरे से झूठ बोला। एंगेजमेंट टूट गई और तूने ये सीक्रेट्स कब से स्टार्ट किए? रुस्तम ये जा रहा है या मैं जाऊं? बॉब, मैं खुद जा रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम लोगों की बातें सुनने की। और जानी तू मुझे बाहर मिल। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? मुझे रेशमा ने सब कुछ सच बता दिया। रेशमा का यूं बार बार कहना कि रिश्ता नहीं हो सकता, उसने मुझे वजह बता दी है। और वो वजह ये है कि रेशमा के बड़े भाई सुल्तान भाई को तुम्हारे डैड ने मारा है, अखाड़ा में, अपनी ईगो की खातिर। क्या बकवास है, मेरे डैड ऐसा क्यों करेंगे? और ये खेल है, खेल में कोई कैसे किसी की जान ले सकता है? कि वो बात है जो मुझे रेशमा ने बताई है रुस्तम। दिलशेर अब तुम्हारे साथ खेल नहीं खेल रहा है, उसके लिए ये अब इंतकाम की जंग है। तुम खुद ही बताओ, कल रिंग में तुम्हारे साथ तुम्हें लग रहा था कि वो खेल खेल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ओ ये मुंडा ते वाकई खतरनाक होता जा रहा, और स्टूडेंट्स में मकबूलियत भी बढ़ रही है इसकी। सर जी, अगर पॉइंट्स की बात की जाए ना, तो इसी से फाइनल होगा हमारे रुस्तम साहब का। फिर तो कुछ करना पड़ेगा मुनीर। आप हुक्म तो करें, बंदोबस्त कर दो इसका। ओ तू दिलबर दिलवाले को बुला। जी नानी आंदा। ओ दिलबर दिलवाला। जी सर। मैं बताता हूँ क्या करना है उसका। जो हुक्म सर।
कल बहुत देर तक रुस्तम जैसे चैंपियन के सामने तुम डटे रहे। बड़ी हिम्मत वाले हो। और भी बहुत कुछ सह सकता हूं मैं, अभी तुमने देखा ही कहा है अंदाजा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम बहुत कुछ सह सकते हो। सुना है कल घर आई थी, खुद आई थी, भेजा था किसी ने। इतनी नफरत, इतनी सख्ती, इतनी तलखियां। सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते तुम दिलशेर? क्यों तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते? संग से मोम हो जा सकता है, लेकिन जो मोम से संग होता है ना, दोबारा पिघलने की कोशिश करें तो टूट के बिखर जाता है। कमजोर करना चाहती हो मुझे, तोड़ना चाहती हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ? समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? क्यों नहीं समझ आ रहा कि इस जंग में किसी और का नहीं सवारा, हमारा नुकसान है। किसी और की खातिर ना सही, हमारी खातिर, हमारी खातिर तुम रुस्तम को माफ कर दो प्लीज। ये मैं नहीं कर सकता, उसका अंजाम लिखा जा चुका है। अब बस होना रहता है। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी परवाह नहीं तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर रुस्तम को कुछ भी हो गया ना, तो अपनी बहन की जिंदगी के जिम्मेदार तुम होगे। याद रखना ये। सर जी, दिलबर ने काम शुरू कर दिया है। ये काम आज ही होना चाहिए। ठीक है सर जी, आपके हुक्म की तामील होगी। नानी आदा, जो हुक्म सर जी।
कि रेशमा के बड़े भाई सुल्तान भाई को तुम्हारे डैड ने मारा है अखाड़ा में। हमारे मोहल्ले के लोग बड़े वफादार हैं जी, नमक हरामी नहीं करते, नोट लिए और वोट दिए। रुस्तम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम बाहर खाने पर भी नहीं आए। खुद को संभालो मेरी जान। तुम्हारे डैड ने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, वो जाएंगे उस लड़की के घर, मैं भी जाऊंगी उनके साथ। तुम्हारी शादी उसी लड़की के साथ होगी। आप इतने सालों से एक बेईमान, चीटर, बुज़दिल आदमी के साथ कैसे रह रहे हैं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और वो भी अपने बाप के लिए? नहीं हो मेरा बाप, बिल्कुल भी नहीं है। एक कातिल मेरा बाप कैसे हो सकता है? मैं एक बुज़दिल बाप का बेटा कैसे हो सकता हूं? RRA मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियन एक बुज़दिल बाप का बेटा है। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ? समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती? क्यों नहीं समझ आ रहा कि इस जंग में किसी और का नहीं सवारा, हमारा नुकसान है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर रुस्तम को कुछ भी हो गया ना, तो अपनी बहन की जिंदगी के जिम्मेदार तुम होगे। कल बहुत जरूरी मैच है तेरा। अगर जीत गया तो फाइनल में जा सकता है। तू अपने मंजिल के बहुत करीब है। जानता हूं, और शिद्दत से इंतजार किया है मैंने इस दिन का। कल के मैच में कोई मिस्टेक नहीं होगी उस्ताद। आप तो आ ही रहे हो मैच देखने, मैडम को भी साथ ले आना। हो सकता है कोई इश्तिहार मिल जाए हमें, और पैसे भी ज्यादा मिल जाएंगे। बिल्कुल अपनी मैडम की तरह सोचने लगा। हालांकि सोचना आपको चाहिए। गुड नाइट।
आपके बेटे को आपकी असलियत मालूम हो गई है चौधरी साहब। उसे पता चल गया है कि सुल्तान की जान आपने ली थी। यानी तुम टली नहीं, बता कर ही रही हूं उसे। तुम हमेशा मेरे किए कराए पर पानी फेर देती हो। मैं तो गुलाम हूं आपकी, सिर्फ गुलाम। और गुलामों का काम तो हाँ में हाँ मिलाना होता है, वो भी चुपचाप खामोशी से। बस अब वक्त आ गया रियासत अली, लोगों पे सुल्तान की मौत की हकीकत आया होने लगी है, लाल आंधियां चलने लगी हैं। बस तौबा कर ले, तौबा। तौबा हर गुनाह को टाल देती है। ये दिलबर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं सो तो नहीं गया? लेकिन ऐसे दिल पे एक आशिक इतनी जल्दी सोतेगा? दोबारा ट्राई करती हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, इंसान कहता ही है कि कोई फिक्र वाली बात नहीं, लेकिन फिक्र तो होता ही है ना। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया? दिलशेर होगा, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं खुद देखता हूँ। देखा अम्मा,
अब्बा जी मेरे साथ कैसा सुलूक करने लगे? मर्दों के घर में होते हुए बहू बेटियों का भाग भाग कर दरवाजे पे जाना मुनासिब नहीं है। और हाजरा, तू भी हर बात का ना बतंगड़ ना बनाया कर। हाँ भाई, सारे इश्तेनाम मुझ पे ही हैं। चाय दो। चाय दो। और सारी रुकावटें भी मुझ पे ही हैं, हाजरा बीबी पे। कौन था? वो मोहल्ले का लड़का था, इत्तला देने आया था। कैसी इत्तला अब्बा जी? दिलशेर पे हमला हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं अब्बा जी? या अल्लाह खैर। खाला, दिलशेर पर हमला हुआ है, कोई उसको हॉस्पिटल ले जाए, कोई तो पुलिस को इत्तला करे। अरे पुलिस आई तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही पकड़े जाएंगे। सोच के तो बोला करो थोड़ा। रुक, मैं आती। खाला, खाला कहाँ जा रही हैं? उनका खेल शुरू हो चुका है। ये ले, रोक सकती है तो रोक ले। क्या ढूंढ रहे हैं हाकिम अली? हमारे घर में तो ना बंदूक है ना चाकू। एम्बुलेंस को फोन कर, दिलशेर को अस्पताल लेके जाना है। नहीं मर सकता मेरा पुत्र, इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तुझे याद है बुशरा, गांव में एक मलंग साईं आया करता था, बड़ा अल्लाह वाला था। एक दिन दिलशेर उसे खैर डालने गया तो उसने बाजू से पकड़ के अपने पास बिठा लिया। हाथ देखा, पेशानी देखी और फिर मुझे कहने लगा, तेरा ये पुत्र एक दिन सूरज की तरह चमकेगा। ये देख, ये उसी पीर साईं ने लिख के दिया था। मेरा दिलशेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र, इतनी आसानी से गुरूब नहीं होगा। क्या कह रहे? शुदाई हो गया है तो? अल्लाह खैर। इतनी मिस कॉल्स। हेलो, हाँ रेशमा, आई एम सो सॉरी, मैं बाहर थी, मैंने फ़ोन देखा नहीं। इतनी मिस कॉल्स, सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है, बिल्कुल खैर नहीं है। वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या मतलब? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? दिलशेर पर हमला हुआ है। क्या? कब? कैसे? किसने किया हमला? वो ठीक तो है ना? इस शहर में तो क्या, इस पूरी जिंदगी में हमारा एक ही दुश्मन है, चौधरी रियासत अली। उसके अलावा ये किसी का काम नहीं हो सकता। कहाँ है दिलशेर? पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है। अब्बा ना खुद जा रहे हैं, ना हमें जाने दे रहे। प्लीज प्लीज सितारा, तुम ढूंढो उसको, जाओ तुम, वो जहाँ भी है उसको ढूंढ कर लेकर आओ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, मैं जा रही हूँ। दिलशेर,
दिलशेर, दिलशेर, उठ, 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 उठ। कौन थे? कौन थे? चौधरी अपनी औकात दिखा दिया फिर से। चल चल। हेलो जी। ना नहीं आंदा। ओ जी आपको अभी तक मेरा ना नहीं आता। तो खैर छड्डो जी, काम हो गया जी आपका। बड़ा चलता था ना उसका हाथ, अब नहीं चलेगा। ओ फिकर नॉट जी, लड़कों ने कुचल के रख दिया उसका हाथ। तुम भी फिक्र ना करो, तुम्हारा इनाम रास्ते में है। अच्छा जी। जी चॉइस साहब से कहें लंबी तान कर सो जाएं। चैंपियन तो अब हमारे रस्तम साहब ही बनेंगे। आ रे, आ रे, आ रे। आप पापा जी से कहें ना कि वो दिलशेर का अस्पताल जाकर पता करें। क्यों कमरे में बंद होकर बैठ गई है? या फिर आप चले मेरे साथ, हम जाकर देखते हैं दिलशेर को। ओए, ये अपने ड्रामे बंद कर दो। ये सारी मुसीबतें ना तुम्हारी लाई गई हैं। मेरी लाई गई है? क्या किया मैंने? आवाज नीची, और मुझे अच्छी तरह पता है तुमने क्या किया है। आजा, चुप कर जा। ये वक्त इन बातों का नहीं है। दुआ करो कि दिलशेर खैर से हो। अब्बा जी क्यों नहीं जा रहे दिलशेर के पीछे खाना? अल्लाह तुम्हारे अब्बा को सब्र दे। हम चलते हैं ना दिलशेर। ओ हम चलते हैं, हम चलते हैं। खाला देख रही हैं आप? बस चुप कर। हम दोनों ने दिलशेर को बड़ा लाडला रखा हुआ था। कभी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, ना ही कभी किसी मुश्किल में डाला था। बेफिक्र था वो, आजाद था। बड़ी मुश्किलों में पड़ गया है यार। तू भी छोड़कर चला गया है, और मुझ में भी हिम्मत नहीं रही। वो अकेला ही लड़ रहा है सारे मखाजों पर। इतनी जल्दी ही उसे अपने पास मत बुला दे यार। अभी बहुत काम पड़े हैं उसके करने वाले।